तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के सो कॉल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टरों में से एक यानी कि भाई अनुराग बासु की मच अवेटेड फिल्म मेट्रो इन दिनों आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे मैंने शाम को ही देख लिया था। लेकिन मैं इस फिल्म का रिएक्शन आप लोगों के सामने नहीं रख पाया, इस वजह से क्योंकि भाई दबंग खान की आने वाली अगले फिल्म का अनाउंसमेंट पोस्टर हम लोगों के सामने आ गया था। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बातें कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई बॉलीवुड के मेकरों की जो सोच का दायरा है वो कभी बड़ा हो पाएगा कि नहीं। अब ये बात मैं इस फिल्म को देखने के बाद क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिएक्शन वीडियो के माध्यम से। देखिए, नो डाउट इस फिल्म में जो कहानी हमें दिखाने की कोशिश की गई है उसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि हाँ, आज ये समस्या जो है वो हमारे देश में देखने को मिल रही है कि लोग आपसी रिश्तों को, पारिवारिक ताने बाने को सही तरीके से समझने में कहे तो भैया सफल नहीं हो पा रहे। वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने शादियों को लेकर, या फिर कहें अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर, या फिर कहें अपने जोड़े को लेकर, यानी कि भाई कपल्स कॉन्फिडेंट है ही नहीं कि वो जिसके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्या उनके लिए वो सही कपल है कि नहीं। तो भाई इस फिल्म की कहानी है क्या? तो दोस्तों एक बार फिर से अनुराग बासु की इस फिल्म में आपको चार कपल्स की कहानी देखने को मिलेगा। पहला जो कपल है इसमें वो है मोंटी यानी कि पंकज त्रिपाठी और काजोल यानी कि कोंकणा शर्मा की कहानी, जो कि भैया पति पत्नी है। इनके जीवन को किस इस तरह से दिखाया जाता है पहले कि भाई इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे चलकर ये पता चलता है कि भैया इनके लाइफ में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न है। यानी कि भैया पंकज त्रिपाठी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को डिच कर रहे हैं और वो बाहर में जाकर फ्लर्ट करते हैं, जिसको उनकी वाइफ जो है वो पकड़ भी लेती है और अपने पति को समझाते समझाते खुद काजोल यानी कि कोंकणा सेन जो है वो कुछ अलग ही ट्रैक पर चल पाती हैं। जिस ट्रैक पर उनके पति चल रहे थे इसको वो वापस लाने की कोशिश कर रही थी ट्रैक पर। उसके बाद इस फिल्म में एक और एंगल इसी कपल के बेटी को भी लेकर है, जो कि भाई आजकल के युवाओं का एक अलग ही कहे तो भाई ट्रेंड हो गया। पता नहीं है हमारे शहर में तो ये बातें हम लोग देखते नहीं है कि हम लड़का हूं या लड़की, ये वाला एक एंगल भी डाला गया है। और वैसे भी भैया बॉलीवुड के फिल्मों में गे वाला एंगल ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी ये लोग इंटेलेक्चुअल फिल्में बनाते हैं तो उनकी फिल्मों में गेइज्म को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, और इस बार भी किया गया है। उसके बाद भैया इस फिल्म में दूसरे कपल की जो कहानी है वो घूम रही है शिवानी यानी कि नीना गुप्ता और संजीव यानी कि शाश्वता चटर्जी के इर्द गिर्द। तो भाई इस कपल की कहानी क्या है? तो भाई ये कपल जो है वो 40 साल अपने जीवन के व्यतीत कर चुके हैं शादी वाले जीवन को, और अचानक इनके जीवन में एक नया ट्विस्ट आता है जब शिवानी यानी कि नीना गुप्ता को ये बात पता चलता है कि भाई उनकी जो स्कूल की टीम जो है वो रीयूनाइट हो रही है, और वहां पर उनको पता चलता है कि उनका पहला मोहब्बत यानी कि परिमल, जो कि अनुपम खेर इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं, वो भी शामिल होने वाले हैं। तो भाई इनका भी एक अलग एंगल शुरू हो जाता है कि भाई नीना गुप्ता ने अपने इस शादीशुदा जीवन को बस इसलिए सही तरीके से चलाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके पास्ट की वजह से उनका प्रेजेंट जो है वो बिगड़ जाए, और उनकी दोनों बेटियां यानी कि काजोल और चुमकी उनके लाइफ में कोई उथल पुथल आया। इसी वजह से उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी शादीशुदा जीवन में। इन कपल की कहानी में हमें ये बात दिखाई गई। उसके बाद भाई तीसरा एंगल हम लोग के सामने आता है शिवानी की छोटी बेटी यानी कि काजोल की छोटी बहन चुमकी कहानी। तो भाई चुमकी की कहानी जो है वो बता रही है सारा अली खान, यानी कि सारा अली खान को लेकर ये बात हमें दिखाई जाती है कि भैया उनका किरदार जो है वो भी अपने जीजा और बहन के साथ दिल्ली के ही आसपास में है। वो दिल्ली में रहती है और वहीं पर जॉब करती हैं, और वो जॉब करते करते उनको ये पता चलता है बात कि भैया उनकी शादी तय हो चुकी है, वो शादी के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन अचानक ही उनको ये बात लगता है कि भैया जो मैं शादी करने जा रही हूँ क्या वो मेरा डिसीजन सही है, क्या मैं सही ट्रैक पर जा रही हूँ। अचानक ही उनकी मुलाकात शादी होने से पहले हो जाती है बैंगलोर से आए हुए एक लड़के से, यानी कि हाँ भैया आदित्य राय चोपड़ा पार्थ से। और भैया इन दोनों के बीच में प्यार वाला एंगल शुरू हो जाता है, यानी कि भाई शादी वाली बात को बुलाकर सारा अली खान जो है वो अलग ही ट्रैक पर चल पड़ती हैं। और
इनके किरदार को दिखाकर हमें ये बात बताने की कोशिश की जाती है कि भैया आजकल के युवा जो हैं वो अपने जीवन को लेकर क्लियर ही नहीं है कि भाई वो जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है या फिर वो कर रहे हैं वो सही है। मतलब कि वो कहीं न कहीं अपने दिग्भ्रमित है, दिमाग से दिग्भ्रमित है, उनको कुछ समझ भी नहीं आता है कि भैया पारिवारिक ताने-बाने में क्या-क्या चीज़ करना होता है। देन उसके बाद भाई इस फ़िल्म में जो आखिरी कपल की कहानी हम लोग के सामने आती है, वो कपल होता है आकाश यानी कि भैया अली फज़ल और श्रुति यानी कि भैया फ़ातिमा सना शेख की। भाई ये कपल जो है वो मुंबई में रहता है, दोनों काफ़ी खुश भी हैं, इन दोनों को दिखाया जाता है कुछ इस तरह से कि भैया इनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पता चलता है कि भैया श्रुति जो है वो पेट से हो गई है और उसे बच्चा होने वाला है। इधर आकाश का ही एक अलग एंगल चल रहा होता है कि भैया वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं है। वो अपने उस ड्रीम को पूरा करना चाहता है, जो कि सिंगिंग की दुनिया का है। और हमें ये बात इस फ़िल्म में दिखाई भी जाती है कि भैया एक वक़्त में ऐसा आता है कि भैया उसका जो ड्रीम है वो पूरा होने वाला होता है कि अचानक ही अली फज़ल जो है वो अपनी लाइफ़ में यू टर्न ले लेते हैं। तो भाई कहीं न कहीं इस फ़िल्म में ये सारी कहानियाँ दिखाकर हमें ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमारा जो पूरा समाज जो है ना वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है और वो पारिवारिक ताने-बाने को समझता ही नहीं है। चाहे वो हमारे वृद्ध लोग क्यों ना हो जो 40 साल, 50 साल शादी के बिता चुके हैं, मतलब जीवन को जी चुके हैं, वो भी अपने लाइफ़ में कन्फ्यूज़ हैं और चाहे वो युवा हो जिनकी शादी हाल-फिलहाल में हुई है और उनके बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन भैया वो भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। जो युवा अभी शादी करने जा रहे हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और जिनकी शादी हो चुकी है और वो जो कि अपने जीवन में सब कुछ ठीक-ठाक करते हुए चल भी रहे हैं और वो अपने ड्रीम को भी हासिल करने वाले होते हैं, लेकिन भैया वो ड्रीम को हासिल करते हुए भी भाई कन्फ्यूज़ है। बताना क्या चाहते हो डायरेक्टर साहब कि ये जो सोसाइटी है हमारा इंडिया का, वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। यानी कि भैया हमारे समाज में किसी को जीवन जीने का तरीका पता ही नहीं है और सारी समस्याएँ कंट्रोवर्शियल लाइन है भाई। इस फ़िल्म में ये जो चारों कपल दिखाए गए हैं, सारे के सारे कपल हिंदू हैं। यानी कि भैया हिंदुओं के जीवन में कहें तो भैया डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है। हिंदू जो है वो अपने जीवन को लेकर कहें तो क्लियर नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि भाई जीवन कैसे जिया जाता है, पारिवारिक मूल्य क्या होता है, शादी का महत्व क्या होता है आपके जीवन में। मतलब हिंदुओं को ये बात पता ही नहीं है। यार अनुराग बासु आपकी इस फ़िल्म को कई लोग मास्टरपीस फ़िल्म बताएँगे भाई, बोलेंगे बहुत अच्छी फ़िल्म है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द-गिर्द रहने वाले जो लोग हैं ना, वो इसी तरह के घोर माठा वाले लोग हैं, जिनके जीवन में ये उथल-पुथल आप बचपन से ही देखते हुए आए होंगे। इसी वजह से ये परेशानियाँ आप दिखाते हो अपनी फ़िल्मों में ऑडियंस को। अगर मैं अपने सराउंडिंग की बात करूँ, मैं एक छोटे से शहर का आदमी हूँ, मेरे आजू-बाजू में मैं ऐसे कई सारे कपल्स को देखता हूँ जो कि चाहे युवा हो या फिर जिनकी शादियाँ होने जा रही हो या फिर जो बच्चे यहाँ पर बड़े हो रहे हैं, वो कन्फ्यूज़ नहीं है कि अब लड़का हूँ कि लड़की हूँ। उसके बाद भाई जो हमारे यहाँ पर वृद्ध कपल्स हैं, चाहे मैं अपने परिवार की बात करूँ, अपने माता-पिता की बात करूँ या फिर अपने बाजू में रहने वाले मतलब कहीं दूर-दूर तक के मतलब कि कपल्स की बात करूँ जो कि भई 40-50 साल अपने जीवन के व्यतीत कर चुके हैं, वो खुश हैं अपने लाइफ़ में। किस दुनिया से आप आए हो, किस प्लेनेट से आप आए हो अनुराग बासु साहब आप बताइए कि भैया आपको इतना कन्फ्यूज़न ऐसा क्यों दिखता है सोसाइटी में? आप बताइए भाई। ये मेट्रो की आप बात कर रहे हो, मेट्रो में मतलब क्या ये मेट्रो में जितने भी कपल्स हैं, सबकी दशा ऐसी ही है या फिर आपके फ़िल्मी दुनिया के सराउंड में रहने वाले 40-50 साल के जीवन जी चुके एक्टरों की कहानियाँ बता रहे हो जो कि भैया अपनी बीवियों से खुश नहीं हैं, फ़िल्मी जीवन में जीते हुए या फिर आप उन नए कलाकारों की बात कर रहे हो जो कि भैया अभी नए-नए कलाकार बने हैं और वो अपने प्यार को लेकर कन्फ्यूज़ हैं। मतलब कि कोई भी फ़िल्म, कोई भी एक्टर किसी एक्ट्रेस के साथ करता है तो पता चलता है कि उन दोनों के बीच में अफेयर है, ये दुनिया को ये बात बता दी जाती है। अचानक पता चलता है कि भैया जैसे फ़िल्म का काम खत्म हुआ, उनका अफेयर खत्म हो गया। या फिर कहें भैया जो बॉलीवुड में लगातार डिवोर्स हो रहे हैं, उनकी कहानी आप बता रहे हो कि आप बता रहे हो कि भैया मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास जो हमारे देश के मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये समस्याएँ जो हैं वो कूट-कूट कर भरी हुई हैं। यार इक्का-दुक्का केस को आप आधार बनाकर कैसे पूरे सोसाइटी को गलत साबित कर सकते हो और खास तौर पर केवल हिंदू सोसाइटी को? इसका जवाब आप दीजिएगा अपने कमेंट के माध्यम से। वैसे आप लोग मुझसे यह सवाल पूछोगे कि मुझे ये फ़िल्म कैसी लगी? तो भैया फ़िल्म के हिसाब से मुझे ये फ़िल्म ठीक-ठाक लगी। हाँ, ये समस्याएँ हमारे समाज में हैं,
लेकिन इसका रूप इतना बृहद नहीं है कि भैया उसको इस तरह से एक्सप्लोर किया जाए कि भाई हमारा सोसाइटी जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है, चाहे वो हमारे देश के वृद्ध हो या फिर हमारे मिडिल एज के जो युवा वर्ग हो या फिर हमारे जो अभी जवान हो रहे बच्चे हैं वो हो। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया ये जो एंगल इस फिल्म में दिखाया गया वो आप लोग को सही लग रहा है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।